हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 11th में बच्चों एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे। आप बीजी पौधे सभी पौधों से विकसित है पौधा है, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा संघ है, वर्ग है। अब इसमें हम लोग स्पेशल कैरेक्टर साइलेंट फीचर्स पढ़े थे, जिसमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताया गया था, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बताए थे, नर युग्मकोद्भिद विकास, मादा युग्मकोद्भिद का विकास और फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एंजियोस्पर्म भ्रूणकोश त्रिगुणित संरचना और भ्रूण द्विगुणित संरचना बने थे। आज जो है हम लोग ओरिजिन, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, पुष्प की उत्पत्ति। ओरिजिन माने पुष्प की उत्पत्ति, और नेचर माने उसकी प्रकृति, और डेवलपमेंट इसका विकास। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि वेल डेवलप्ड बड इज नोन एज फ्लावर, पूर्ण विकसित कलिका ही पुष्प है। कोई पूछे कि पुष्प क्या है, आप जैसे आप बागीचे में जाते हैं तो गार्डन को देखते हैं, बागीचे में छोटे छोटे प्लांट, तो उसकी पत्ती को नहीं तोड़ते हैं। जब पुष्प लगा है तो पुष्प की तरफ आपका आकर्षण होता है, क्योंकि पुष्प में पौधे का जनन अंग समाहित है, और उस जनन अंग के कारण पुष्प बच्चों बहुत ही आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं। तो इसीलिए उधर आकर्षण आपका होता है। तो पुष्प क्या है? मॉडिफाइड शूट है। चलिए चलते हैं, ओरिजिन, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, पुष्प की उत्पत्ति, प्रकृति और विकास के बारे में आज पढ़ा जाएगा। ओरिजिन ऑफ फ्लावर इज, पुष्प की उत्पत्ति, स्पेशल एडाप्टेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन। देखिए बच्चों, स्पेशल एडाप्टेशन विशिष्ट अनुकूलन है आवृत बीजी पौधों का। क्या? फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन, पुष्प और फल का बनना जो है ये विशिष्ट अनुकूलन है आवृत बीजी पौधों का। इसके कारण उसमें एपिकल बड जो होती है बच्चों, एपिकल मेरिस्मेटिक जैसे बड दो तरह की होती है, फ्लोरल बड एंड लीफी बड, ठीक है ना। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू एपिकल बड जो होती है, जब उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक हो जाता है तो वहीं जो है आपकी ये फ्लोरल बड का निर्माण होता है। अब नेचर बच्चों, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन, यदि पुष्प न बने तो पुष्प से फल नहीं बनेगा। कल बताया गया था पुष्प में नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग होता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर और जायांग की इकाई अंडक होती है। पुंकेसर के 3 भाग आपको बताए गए थे। ऊपर का फुला हुआ भाग पराग कोश होता है, नीचे का डंठल पुतन, और जहाँ दोनों जुड़ते हैं उसको योज कहते हैं। पराग कोश में पराग मातृ कोशिकाएं पीएमसी होती है, पॉलन मदर सेल पीएमसी, पराग मातृ कोशिकाएं, जिसके अर्धसूत्री विभाजन से पराग कण पॉलन ग्रेन बनता है बच्चों। यही परागण की क्रिया में भाग लेता है, पराग कणों का अंकुरण होता है और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। सबसे पहले आपको बताया गया था कि जब पराग कण का केंद्रक पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 केंद्रकों में, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, नलिका केंद्रक और जनन केंद्रक। ट्यूब न्यूक्लियस से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है और जनन केंद्रक विभाजित हो जाता है 2 केंद्रकों में पुनः, और प्राथमिक नर युग्मक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक केंद्रक, जिनसे 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। यही जो है नर युग्मकोद्भिद का विकास कहलाता है। इसी तरह से मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो है अंडाशय के अंदर, अंडक के अंदर जो है एग सेल, सिनेप्टिक सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल इत्यादि का निर्माण एम्ब्रियोसाइक मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। इतने सब विकास हुए थे। तो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के विकास के फलस्वरूप निषेचन क्रिया के बाद उस पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। तो अंडाशय
का फल में बदलना और पुष्प ये सूट मॉडिफाइड सूट जो है फ्लावर का निर्माण करना आवृत बीजी पौधों का ये लाक्षणिक है। क्या है? स्पेशल एडॉप्टेशन है। अब बच्चों नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, प्रकृति पुष्प की प्रकृति एवं विकास जो है बच्चों, पुष्प रूपांतरित रो होता है। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट मतलब कि जैसे तना है वो वृद्धि और विकास करता है। एपिकल मेरिस्मेटिक से शस्त विभाज्योति ऊतक होते हैं। जब ये मॉडिफाइड हो जाता है सूट में, सूट फ्लोरल बड में, और बड जो है फ्लावर का निर्माण करती है, तब एपिकल मेरिस्मेटिक का ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाता है। इस तरह से वेल डेवलप बॉडी नोन एज फ्लावर, पूर्ण विकसित कलिका ही पुष्प होता है या मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर क्या है? रूपांतरित रो होता है। एपिकल मेरिस्मेटिक की प्रकृति वृद्धि रुक जाती है, तब पुष्प की ओरिजिन होती है। उसकी ओरिजिन के पश्चात एपिकल मेरिस्मेटिक की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे होमोलॉजी ऑफ फ्लोरल बड एंड लीफी बड। लीफी फ्लोरल बड का मतलब वह कलिका जिससे पुष्प का निर्माण होता है, और लीफी बड का मतलब एपिकल मेरिस्मेटिक शीर्षक विभाज्योति ऊतक, शीर्ष में पौधे के उस बड से पत्तियां निर्मित होती हैं, उनको क्या कहते हैं? लीफी बड कहते हैं। और जिस कलिका से पुष्प का निर्माण होता है उसको फ्लोरल बड का पुष्पी कलिका कहते हैं। तो दोनों की होमोलॉजी यही है कि लीफी बड की भांति फ्लोरल बड आर आल्सो एक्सिल, एक्जाइल एंड टर्मिनल। ये एक्जाइल अच्छी और टर्मिनल शीर्षस्थ होती है। अच्छी कच्ची कच्छ में एक्सिस पर पाई जाती है, एक्सिल एंड टर्मिनल होती है। बोथ डेवलपमेंट इज सिमिलर, बोथ डेवलपमेंट इज सिमिलर, दोनों का विकास समान रूप से होता है, अर्थात दोनों की होमोलॉजी सिमिलर है, दोनों में एक रूपता पाई जाती है। ओनली लीफी बर्ड स्टेम फॉर्म करती है, फ्लोरल बर्ड जो है फ्लावर और उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यही स्पेशल एडाप्टेशन है फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृत बीजी पौधे में विशिष्ट अनुकूलन होता है। अब आगे के क्रम में हम लोग पुष्पासन की अच्छी एक्सिस नेचर ऑफ थैलमस, एक्सिस नेचर ऑफ थैलमस बच्चों अच्छी पुष्पासन ये तने का ही रूप है, लेकिन तना की तरह नहीं दिखता है। ठीक है, पुष्पासन अत्यंत संघनित होने के कारण तना प्रतीत नहीं होता। ठीक है ना, वेरी कंडेंस होने के कारण तने के रूप में नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी इस पर पर्व संधियां दिखाई देती हैं, पर्व संधियां दिखाई देती हैं। जैसे बच्चों झुमुक लता के पुष्पासन के नीचे काइलिक्स व करोला लगे रहते हैं। काइलिक्स माने बाह्यदल और करोला माने दल, ये लगे रहते हैं, परंतु स्टेमेन पुंकेसर जो है वह कार्पेल अंडक, जो पुमंग की इकाई पुंकेसर और कार्पेल जो है जायांग की इकाई अंडक कार्पेल होती है, एक एक्सिस पर लगे रहते हैं, और उस एक्सिस को क्या कहते हैं? पुमंगधर, एंड्रोफोर। क्या कहते हैं? एंड्रोफोर। उसी तरह से एक पौधा हुरहुर है में पुमंग व जायांग, ठीक है ना, एंडोसियम और गाइनीसियम लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त एंडोसियम और गाइनीसियम के मध्य इंटरनोड्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनोड्स होते हैं, और इस अवस्था जिसे जायांगधर गाइनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोफोर। इस तरह से ये पुष्पासन की अच्छी प्रकृति में गाइनोफोर और एंड्रोफोर आपको दिखाई दे रहा है। लीफी नेचर ऑफ फ्लोरल पार्ट। लीफी नेचर का अर्थ ये है कि पुष्प भाग का पर्णिल प्रकृति। पुष्पी भागों की पर्णिल प्रकृति क्या है? जब पुष्प के कुछ भाग हैं, हम लोग जानते हैं कि पुष्प के मुख्य दो भाग होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। और सहायक चक्र में क्या होते हैं? बाह्यदल, दल और परिदल।
बाह्य दल को काइलिक्स कहते हैं, दल को करोला कहते हैं, परिदल को पेरियंथ कहते हैं। बाह्य दल एक पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है बच्चों, एक कुछ में हरा भी होता है और ये प्रकाश संश्लेषित प्रकृति का भी होता है। तो इसमें जो है इसकी इकाई बाह्य दल की सेपल होती है, सेपल होती है। कभी कभी ये सेपल आपस में जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको गाइमोसेपलस जो है संयुक्त बाह्यदलीय अवस्था, और कभी कभी एक दूसरे से सभी सेपल अलग होते हैं, उसको पृथक दलीय अवस्था कहते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन। अब बच्चों उसी तरह से जो दल है ये दूसरा भाग होता है पुष्प का, और ये कलर्ड होता है, इसमें रंगक पाए जाते हैं, एंथ्रोसाइनिन वगैरह पाए जाते हैं, एंथ्रोफिल वगैरह पाए जाते हैं, जिससे कलरफुल दिखता है और फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट फॉर्म करता है। इसकी इकाई पेटल होती है, उसमें भी पेटल कभी कभी एक दूसरे से अलग होते हैं और जुड़े होते हैं। अलग होते हैं तो पॉलीपेटलस पृथक दली, और जुड़े होते हैं तो गाइमोपेटलस संयुक्त दलीय अवस्था कहलाती है। उसी तरह से बच्चों देखिए काइलिक्स जिसकी इकाई सेपल है, यूनिट है, करोला जिसकी इकाई पेटल है, और एंडोसियम जिसकी इकाई जो है स्टेमेन होती है। तो हमने बताया कि पुष्प के सहायक चक्र में 3 होते हैं, बाह्य दल और दल और परिदल। लेकिन कभी कभी ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें न तो बाह्य दल ही होते हैं न ही दल होते हैं, दोनों की जगह एक विशेष तरह की संरचना होती है जिसको पेरियंथ परिदल पुंज कहते हैं। और बच्चों इसकी इकाई टेपल होती है। क्या होती है? टेपल। तो सेपल, पेटल और टेपल। बाह्य दल की इकाई सेपल, दल की इकाई पेटल और परिदल पुंज की इकाई टेपल। ये तो रहा सहायक चक्र पुष्प का। लेकिन जो आवश्यक चक्र होता है वो आवश्यक चक्र नेसेसरी पार्ट में आते हैं सेक्स ऑर्गन जनन अंग। पुष्प के जनन अंग मेन पार्ट होते हैं। ये 2 रूपों में होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग को बच्चों एंडोसियम पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, जिसकी इकाई पुंकेसर होती है। क्या होती है? पुंकेसर। तो पुमंग की परिभाषा यही हुई। क्या पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंडोसियम। तो पुंकेसरों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? पुमंग कहते हैं। इसी पुंकेसर से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है बच्चों, इसी से नर युग्मक बनते हैं। और आवृत बीजी पौधे में नर युग्मकोद्भिद का विकास मादा जनन अंग के मादा युग्मकोद्भिद के अंदर होता है। चलिए चलते हैं। अब दूसरा जो है मादा जनन अंग गैनीशियम जायांग होता है, जिसकी इकाई अंडप कार्पेल होती है। तो अंडपों के समूह को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। ग्रुप ऑफ कार्पेल इज नोन एज गैनीशियम। कार्पेल अंडपों के मिलने से ये जायांग बनता है, और इससे मादा युग्मकोद्भिद एम्ब्रियोसाइट के अंदर एग ऑपरेटर्स बनता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब आगे के क्रम में हम लोग बाह्य दल का विकास, दल का विकास, पुमंग का विकास, जायांग का विकास पढ़ा जाएगा। तो बच्चों ये इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े कि पुष्प के सहायक और आवश्यक चक्र तक पढ़ा गया। तो इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, ये महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आपकी फैमिली की शब्दावलियाँ भी यहीं से स्टार्ट होती हैं, जो कुल हैं तो उसका भी अध्ययन इसी रूप में करना है। तो नए बच्चे पीछे के जाकर वीडियो को जरूर देखें और वो टेस्ट की तैयारी करें। अगले संडे को आपका टेस्ट निश्चित रूप से होगा। तो चलिए